बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया अवधपुर चले चारों भैया बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया। दशरथ लुटा दे सोना चांदी दशरथ लुटावे सोना चांदी दशरथ लुटावे सोना चांदी भैया लुटावे भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया चले चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधैया बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे सोना चांदी दशरथ लुटावे सोना चांदी माया लुटावे बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया अवधपुर जैया। बोले राम राघवेंद्र सरकार चारों भैया प्रकट भये, ढोल नगारा बजने लगे, घर घर बाजे सहनाइयां बजने लगी। अवधपुर ऐसा हो गया मानो स्वर्ग बन गया। दशरथ लुटा रहे थे सोना और चांदी, और माताएं क्या लुटा रही थी? गैया लुटा रही थी, गैया का दान कर रही थी।
सज्जनों, गुरु वशिष्ठ जी आए, सभी जन्मोत्सव के कार्य संपन्न हुए। कुछ समय बीता, विश्वामित्र जी आते हैं, राम जी को साथ लाए। राम जी ताड़का को मारते हैं, मारीच को बाण मारकर समुद्र के पास फेंक दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण किया। किसी ने पूछा, भगवान क्यों मारते? रावण को मारा, ताड़का को मारा, क्यों? मारीच ने भी राम जी से प्रश्न किया कि आप हमें मारते क्यों है? राक्षस बोला, यह तो हमारा धर्म है, किसे भी मार देना, ये तो हमारा कर्म है। राम जी ने कहा, यज्ञ की रक्षा करना हमारा भी धर्म है। तुम यार जो यज्ञ में विध्वंस नहीं करते, ऋषियों को परेशान नहीं करते, गो ब्राह्मणों को परेशान नहीं करते, तो हम तुम्हें भी नहीं मारते। जब तुम मारने आ रहे हो कि हमारा धर्म है मारने का, तो हमारा धर्म है कि यज्ञ की रक्षा। गुरु विश्वामित्र ने अपना यज्ञ पूर्ण किया और राम जी से बोले, चलो सीता स्वयंवर की ओर चलते। रास्ते में एक आश्रम दिखा। राम ने गुरु से पूछा, ये आश्रम किसका है? इस आश्रम पर कोई दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, और यह पत्थर कौन है जो नारी स्वरूप में यहाँ पर स्थित है? गुरु जी ने कहा, ये गौतम की नारी है जो श्राप के कारण पत्थर की बन गई थी, और इधर कोई नहीं, इधर कोई देखता नहीं है। राम जी, तुमने इनको क्यों देख लिया? जिसे कोई नहीं देखता उधर हम देखते हैं। परमात्मा ने क्या उत्तर दिया गुरुदेव को कि जिधर कोई नहीं देखता ना, उधर हम देखते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। यह इंद्र गौतम का रूप धारण करके अहल्या सतीश्वर को भंग करने आया था, और गौतम ने बात का पूरा विवरण लिए ही बिना पूछे ही अहल्या को श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर की हो जाओ। सज्जनों, इंद्र को श्राप दिया तुम्हारे शरीर में छिद्र हो जाए। पहले जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती थी, चंद्रमा ने इंद्र का साथ दिया। चंद्रमा ने मुर्गा बनकर भाग दी थी, चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम कलंकित हो जा। आज भी चंद्रमा के ऊपर कुछ काली माँ नजर आती है। बताया जाता है शास्त्रों के अनुसार वो काली माँ जो है उस समय की। चंद्रमा में काला धब्बा, पाप की परछाई नजर आती है। श्राप बस उनकी नारी पत्थर की हो गई। यह आपके चरण रज चाहते हैं। भगवान राम से विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपके चरण की रज चाहती है। ये एक ब्राह्मण की पत्नी है, ये एक ब्राह्मण की नारी है। इनके ऊपर पैर अपना कैसे धरो? राम ने अपना पांव ऊपर किया और जिससे चरण की धूल नीचे पड़ी ना, तब अहल्या श्राप से मुक्त हो गई और सुंदर देवी बनकर खड़ी हुई। प्रभु, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। यह पतिव्रत धर्म का पुण्य था जब भगवान के चरणों की रज उसे प्राप्त हुई। और अहल्या प्रभु के धाम गई। आगे चल स्नान किया। राम जी पुष्प वाटिका गए भगवान के लिए पुष्प लाने के लिए। उस पुष्प वाटिका में सीता भी पुष्प लेने गए। सीता की दृष्टि राम पर पड़ी, राम की दृष्टि सीता पर, और सीता कात्यायनी मंदिर में गई और कात्यायनी से प्रार्थना की, आज जो स्वयंवर में है उसमें राम आए हैं, वो मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। सज्जनों, धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा गया था, स्वयंवर रखा था। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया और धनुष धरती से चिपका सा रहा।
यही धनुष सीता खेल खेल में इधर से इधर रख दिया करती थी। जब धनुष नहीं उठा राजाओं से, तब जनक ने कहा शायद पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। यह शब्द लक्ष्मण ने सुने। लक्ष्मण सहन नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़े महाराज, ऐसे धनुष को हम उठा करके 100 योजन तक भाग जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मण जी जाने लगे, तभी विश्वामित्र जी ने रोक दिया और कहा लक्ष्मण बैठो। विश्वामित्र जी कहा राम को कहा कि हे राम, अब वो समय आ गया है जो सीता के संताप को अब आप ही दूर करो। उठो राम धरऊ धनु हाथा, उठो राम विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, लक्ष्मण की बात को छोड़ो और आप उठो और धनुष को उठाओ। राम ने उठाकर डोर चलाने लगे, तभी धनुष के 2 टुकड़े हो गए और राम के चरणों पर गिरे। व्यक्ति भी अभिमान छोड़कर आत्मसमर्पण करे, प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। धनुष टूटा, सीता माला लेकर चल पड़ी। राम के पास आई, पर राम लंबे थे, सीता कुछ उनसे छोटी थी, हाथ नहीं पहुंच रहा था। माता सीता ने कहा थोड़ा सिर नीचा कर दे, तो राम ने मन ही मन में क्या कहा, ये सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। मन ही मन में सीता ने इस बात को समझ गई। सीता माला को लिए हुए खड़ी है। अब ये बात सब दृश्य लक्ष्मण जी देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ पर तो टक्कर चल रही, क्या करना चाहिए। तो जैसे ही ये राम और सीता का चल रहा था ना माहौल कि कौन झुके और कौन नहीं झुके, तो लक्ष्मण जी ने राम के चरणों में गिर गए, प्रणाम कर दिया। जैसे ही राम उनको उठाने लगे, नीचे झुककर जैसे ही उठाया, सीता जी ने वरमाला दी। और राजवाड़ी सरकार की सजनो, इसी प्रकार से दशरथ जी बारात लेकर आए हैं। जनक जी के 4 लड़कियां थी, दशरथ जी के 4 लड़के थे, इनका विवाह उनके साथ हो गया। ये इधर से 4 लड़के, भरत और शत्रुघ्न और राम लक्ष्मण है ना, उधर राम जी और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और सुतकीर्ति। सज्जनों, 6 महीना बारात रुकी। आज कोई बारात 6 महीने रुकती है, पर उस जमाने का देखो प्रेम, देखो 6 महीने तक बारात रुकी और अब विदाई हो रही है। सीता अपने माता पिता को अंक में भरकर रोती है।
जनक जी की आंखों में भी आंसू आ गए। तब दशरथ जी ने कहा, आप रो क्यों रहे हो? आपकी पुत्री मेरे लिए बहू नहीं है, आपकी पुत्री हमारे लिए बेटी हो। मैं सीता को बेटी का सुख प्रदान करूंगा। कन्यादान हुआ। कन्यादान महादान है। लड़की का पिता कन्यादान करता है और लड़की के पिता जब कन्यादान करते हैं, ससुराल में कुछ काना फंसी होती है ना, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो माई कहती है कि तू तो मत जा, दूसरा कुछ देख लेंगे, दूसरी जगह दे देंगे, है ना। जब हमने कन्या का दान कर दिया, उसके भाग्य में जो है ठीक है। ये बताइए कि हमेशा जो है देने वाला बड़ा होता है अथवा लेने वाला? कौन बड़ा होता है? आगे करेंगे नहीं, बाद में गाड़ी घड़ी चालू। जनकपुर से विदा हो चारों भाई अवध पहुंचे। कौशल्या के कई सुमित्रा ने आरती उतारने पहुंची। सीता के मुंह दिखाई में कनक भवन चूड़ामणि प्रदान की और ये चूड़ामणि कौशल्या को इंद्रायणी ब्रह्माणी ने दी थी और यही चूड़ामणि उतार कर लंका में हनुमान जी को दी थी। चूड़ामणि जो बोलते हैं ना, ये मुंह दिखाई में कौशल्या जी को इंद्राणी और ब्रह्माणी ने दी थी और यही चूड़ामणि, चूड़ामणि नहीं है वो चूड़ामणि है, चूड़ा बांधती है वो चूड़ामणि, और यही चूड़ामणि कौशल्या ने सीता को दी। और इसका कारण था कि चूड़ामणि जिसके राज्य में रहेगी पहनी हुई, वहां उस राजा की हार नहीं होगी। इसलिए वहां एक विचार सीता जी को यह भी आया था कि अगर चूड़ामणि मेरे पास में रहे तो रावण की हार नहीं होगी, रावण हमेशा विजय रहेगा। इसलिए उन्होंने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी महाराज को दी थी। एक कारण और भी था कि अगर रावण ने कहा था कि 1 महीने में मेरी तरफ नहीं मिलोगा, मेरी तरफ दृष्टि नहीं डाली, तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अब सीता जी को ये रहा कि सिर न रहाई